हमें आज़ादी मिले 65 साल हो चुके हैं। दुनिया भर में भारत को एक विकासशील राष्ट्र की नज़र से देखा जा रहा है, पर आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या इस आज़ादी का हमारी मानसिकता पर कोई असर हुआ है? जातिवाद, धर्म और संप्रदाय को लेकर मतभेद हमारे समाज में ज्यों के त्यों बरकरार है। 26 जनवरी को जहां दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 63वें गणतंत्र दिवस पर वुमेन एम्पावरमेंट और राष्ट्र एकता की बात कह रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के दो छोटे कस्बे गुलाबरा और आसीन में माहौल कुछ और ही था। गणतंत्र दिवस मनाना तो दूर, लोग वहां घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे, क्योंकि वहां कर्फ्यू लगा था और कर्फ्यू का कारण था हिंदू मुसलमान दंगा। एक सवाल सभी के लिए, क्या किसी मंदिर के सामने से अगर मुस्लिम पर्व का कोई जुलूस निकाला जाए तो क्या भगवान की मर्यादा में कोई कमी आ सकती है? या फिर यूं कहें कि अगर कोई हिंदू धर्म की रैली मस्जिद के सामने से निकाली जाए तो क्या अल्लाह का रुतबा कम हो जाएगा? बेशक नहीं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलाबरा में इसी मामले को लेकर दंगे हुए, लाठियां चलाई गई, तलवारें निकाली गई और यही नहीं, लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव भी किया। रास्ते तो जाम थे ही, लोगों ने ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब परिस्थितियों पर काबू नहीं पाया जा सका तो कर्फ्यू लगाकर गुलाबरा बंद का ऐलान कर दिया गया। वहीं आसीन में तो माहौल और भी खराब था। वहां गुस्साए लोगों ने दंगे तो किए ही साथ दुकानें तक जला डाली और थक हार कर वहां भी बंद का ऐलान किया गया। इन्हीं दंगों के चलते विजयनगर, हुडा और आसपास के इलाके प्रभावित रहे। न लोग ऑफिस जा सके, न बच्चे स्कूल। एक बार फिर आम जनता की दिनचर्या को खामियाजा भुगतना पड़ा। घायल हिंदू भी हुए, घायल मुसलमान भी हुए और बीच बचाव करने आए पुलिस कर्मियों को भी नुकसान झेलना पड़ा। तो अब सवाल ये है कि आखिर फायदा किसका हुआ? ऊपर से भले ही हम विविधता में एकता की बात कहें, पर जब भी कभी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो एहसास होता है कि आज भी कुरीतियों ने हमारे देश में जड़ें बहुत गहरी फैला रखी है। आज पाकिस्तान और चाइना जैसे देश हम पर हमला करने को तैयार हैं। ये वक्त है एकजुट होकर दुश्मनों का सामना करने का, पर हम आपस में ही इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी फिर से आकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाकर हम पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है। ज़रूरत है तो अपनी मानसिकता को बदलने की, ज़रूरत है तो उन युवाओं को समझाने की जो इस तरह के दंगों में खुलकर अपना समर्थन देते हैं और इस तरह के मामलों को बढ़ावा देते हैं। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं राघवेंद्र, वॉइस ऑफ पीपल, नई दिल्ली।